गजासुर है। अब ये हमें पूजा नहीं करने देगा। मेरे को भय लग रहा है, मेरे को घर जाना है। ठहरो शिव भक्तों, ठहरो। मेरे रहते हुए किसी असुर में इतनी शक्ति नहीं जो काशी के शिव भक्तों की पूजा में विघ्न डाले। सैनिकों, आक्रमण! गजासुर, मैं तो केवल आपकी भक्ति करने आया था महादेव, लेकिन इन मनुष्यों ने मुझ पे आक्रमण कर दिया। मुझे आपकी भक्ति करने से रोक रहे थे। वे तुमसे भयभीत थे, इसमें इनका कोई दोष नहीं। मेरा क्या दोष है महादेव? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? किसी में जन्म से कभी कोई दोष होता ही नहीं गजासुर। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वरदान दिए थे। मैंने आपकी जितनी कठोर तपस्या की है महादेव, क्या किसी और ने की है? आपने तो स्वयं अग्नि को मेरी सेवा में रखा है। असुरों का अवगुण है वत्स। असुर सदा उपकार को अधिकार मान लेते हैं और घमंड से भर जाते हैं। जिसमें सृजन की शक्ति है उसी को अधिकार है विनाश का। जो निर्माण कर सकता है उसी को अधिकार है विध्वंस का। दंड के भागी बन गए हो तुम। आपका एक वरदान शेष है महादेव। मैंने कहा था समय आने पे मांग लूंगा। पता नहीं गजासुर की भक्ति महादेव से क्या करवाने वाली है। मांगो गजासुर। अमृत के सिवा अन्य कोई वरदान मांग सकते हो। मांगो, क्या मांगते हो? महादेव, महादेव, मैं चाहता हूं कि पूरे संसार के प्राणियों की भक्ति आप तक पहुंचे, मेरे ही माध्यम से। इसीलिए आप आज से मेरे पेट में वास कीजिए। नहीं महादेव, तुम्हारे पेट में रहकर मैं सृष्टि का ध्यान किस प्रकार रखूंगा? मेरे माध्यम से।
आप जब मेरे पेट में होंगे क्या मैं शुद्ध नहीं होऊंगा? तुम्हारे मस्तक में भक्ति का अमृत है गजासुर, किंतु तुम्हारे अंतर में अब भी वही असुरी विष भरा है। आप अपना वचन तोड़ेंगे महादेव? नहीं, विष का पान करना तो शिव की नियति है। मुझे माता को बताना होगा। और ये कैलाश स्वामिनी का वचन है आपसे, मेरा पुत्र दक्षिणावर्त अवश्य जाएगा। मित्र, तुम भी यही हो? हम दोनों मित्र इसीलिए हैं क्योंकि हम दोनों का भाग्य एक सा ही है। तुम जीव नहीं वाहन हो और मैं जीव नहीं अस्त्र हूँ। युद्ध के मैदान में तो हम दोनों को खूब सम्मान मिलता है, किंतु घर में कोई नहीं रखना चाहता। आपकी अनुपस्थिति में ये परिवार कभी पूर्ण नहीं हो सकता महादेव। तो कुमार भी आप ही की तरह दूर चला गया है, परंतु अब मैं चुपचाप नहीं देखूंगी। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हमारा परिवार फिर से संपूर्ण हो जाए। हमारे परिवार को पूर्ण करने वाला आएगा, वही मेरे कुमार को मुझसे जोड़ेगा। मुझे विश्वास है मेरी प्रतीक्षा और मेरा परिवार पूर्ण होगा। माता, 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 वो प्रभु। मैंने कहा ना मैं व्यस्त हूँ। महादेव गजासुर के उदर में है और माता दुखी है। आज कुमार कार्तिकेय कैलाश पर होते तो शायद माता का दुख कम कर पाते।
मेरा पुत्र दक्षिणावर्त अवश्य जाएगा। और ये कैलाश स्वामिनी का वचन है आपसे कि कार्तिकेय अपने जन्म का उद्देश्य अवश्य पूर्ण करेगा। आप चाहती थी कि मैं अपने घर कैलाश से दूर दक्षिणावर्त आकर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूं। मैं उस दायित्व के लिए पूर्णतः समर्पित हूं महादेवी। आ गए आप? रुक क्यों गई? कुछ भी निर्मित करते हुए भय लगता है अब महादेव। निर्माण के पश्चात उसका ध्यान रख पाऊंगी या फिर से अपने ही निर्माण की पीड़ा का? प्रकृति का स्वभाव ही प्रेम है महादेवी, क्योंकि मिट्टी को आकार देते हुए हृदय का प्रेम ही उंगलियों को संचालित करता है। अपने आप पर संदेह मत करो। जानती हूँ कि आप यही कहेंगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ नहीं। मेरा मन ही आपके शब्दों से अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। सच कह रहा है मेरा मन। मेरे पुत्र ने मेरा तिरस्कार किया, मुझे बिना बताए दक्षिण चला गया। यदि उसने मुझे अवसर दिया होता तो क्या स्नेह से मैंने उसे अभिभूत नहीं किया होता? लेकिन मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि प्रकृति से अधिक प्रेम कोई नहीं दे सकता। दक्षिणावर्त में खाने को अन्न नहीं और पीने को स्वच्छ जल नहीं है। वो असुर और दैत्य हमारे मवेशी तक को उठाकर ले जा रहे हैं। ये सत्य है कुमार, दक्षिणावर्त में असुरों ने बहुत आतंक फैलाया है। स्वामी, स्वामी, आप ही हमारे तारनहार है स्वामी। केवल आप ही इस दक्षिणावर्त को स्वर्ग बना सकते हैं स्वामी। आप हमें छोड़कर हमसे दूर नहीं जाएंगे, वचन दीजिए। मैं आप सबके लिए दक्षिणावर्त आया हूँ। मेरे जीवन, मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है आप सबकी असुरों से रक्षा। आप सब अगर मुझसे वचन चाहते हैं तो मैं वचन। रुक जाइए कुमार। महर्षि अगस्त्य, अब ये हमारा काम बिगाड़ेंगे। महर्षि अगस्त्य, प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुमार, ये महर्षि अगस्त्य हैं। इनके सामने विंध्याचल पर्वत भी झुक गया था। आप शिव और पार्वती के पुत्र हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं भी आपके सामने शीश नवाता हूँ महर्षि। कुमार, आपसे एकांत की अभिलाषा है। आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करेंगे ना? दक्षिणावर्त देवताओं के महासेनापति के रूप में आप यहाँ अवश्य आए हैं, किंतु वो आपका एकमात्र लक्ष्य नहीं है कुमार। क्षमा कीजिए, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। एक शिव भक्त के रूप में शिव पुत्र की भावनाओं को समझना चाहता हूँ मैं। आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं एक अस्त्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। मात्र किसी के जन्म का कोई उद्देश्य हो, इतने भर से कोई संतान साधन नहीं बन जाता कुमार। यही मेरी कर्म भूमि है महर्षि। अवश्य ये आपकी कर्म भूमि है, किंतु कैलाश आपकी मातृभूमि है, आपका घर है।
बिना माता को सूचित किए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके पिता इस संसार के कारण हैं और आपकी माता सारे संसार की कारक है। इस संसार में तुम्हारे शुभागमन का समय आ गया है। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुख से अपने आप माँ शब्द निकलता है। इसका तात्पर्य क्या है? माँ शब्द का वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं, बस सिर्फ एक अनुभव है। इस सृष्टि में जो भी शीतल है, शांत है, तृप्त है, मुक्त है, उसका अनुभव ही माँ शब्द का अर्थ है। जीवन के अनुभव का आरंभ ही माँ है। जैसे माँ शब्द अनुभव का विषय है, वैसे ही अपना परिचय जानना साधना का परिणाम होता है पुत्र। जब कोई अपने जन्म के उद्देश्य को समझ लेता है तो वो ये भी जान लेता है कि वो कौन है। मैं कब जानूंगा माँ? जब किसी बड़े संघर्ष का सामना करोगे, किसी कठिन वचन का निर्वाह करोगे या किसी दुस्सह चुनौती के सामने अडिग खड़े रहोगे। आदेश दीजिए माता, मैं आपके लिए क्या करूं? कुमार कार्तिकेय दक्षिणावर्त के लिए प्रस्थान कर गए। तुम्हारा उद्देश्य इस कैलाश को फिर से परिवार में बदलना है। तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो अपनी माँ से रूठकर दूर चला गया है। तुम वो डोर हो जो हमारे बिखरे हुए परिवार को एक बार फिर से बांध देगा।